आज हम जो बात करने जा रहे हैं ना, बड़ा संवेदनशील टॉपिक है ये। और इस मैटर पे इसलिए बात करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत रिसेंट में एक और इंसिडेंट हुआ है भाषा को लेकर के। क्या हम लोग देश में अपने आप को बांट रहे हैं या हम इस देश को विभाजित कर रहे हैं कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए? क्या हमारे को इसके ऊपर सोचना चाहिए या हमारे को इसके ऊपर फिर से देखना चाहिए कि भाषा क्या देश से बड़ी हो गई है? हम उस देश में रहते हैं जहाँ 4 कोस में पानी बदल जाता है और 8 कोस में वाणी बदल जाती है। और आज हम उस कंडीशन में आकर के खड़े हो गए कि हमें खुद ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाषा एक संवेद का या संवाद का माध्यम है या हथियार है? एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। क्या हवलदार बिष्ट थे जिन्होंने 26/11 में अपनी जान गंवाई थी, वो नॉर्थ इंडिया से गए थे और उन्होंने ये देखा था कि यहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ हमारे लोग नहीं मर रहे? हर एक आदमी ने इस देश के लिए किसी न किसी क्षेत्र से हर एक क्षेत्र के बंदे ने अपने यहाँ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों को व्यर्थ मत कीजिए किसी दूसरे के निजी स्वार्थ के कारण। ये स्वार्थ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और देश को बांटने के लिए ये सारी चीज़ें ही जिम्मेदार हुई हैं। हम इंग्लिश को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ बिजनेस लैंग्वेज। हम किसी और वाणी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे को वहाँ नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अपनी देश की भाषाओं को हम तिरस्कार कर रहे हैं, उसको हीन भावना से देख रहे हैं। कोई आदमी भोजपुरी और उसको लेता है कि हाँ भाई भोजपुरी में है तो हम उसका मजाक उड़ा लेंगे। कोई आदमी किसी और भाषा को कहता है कि ये भाषा हमें समझ में नहीं आ रही क्योंकि ये साउथ की है। आप किस चीज़ के ऊपर लड़ रहे हो? एक बार ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और ये देश के लिए जिस लोगों ने अपना बलिदान दिया और हमें आज इस मुकाम पे ला करके खड़ा किया है, कम से कम उनके बलिदान को व्यर्थ मत करिए। देश को ऊपर रखिए, सर्वोपरि रखिए। उसके बाद ये सारी भाषाएं, ये सारा ज्ञान, ये सारी चीज़ें सब चलता है। आपस में आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं, इसको एक भाषा को माध्यम बनाइए संवाद का, ना कि हथियार। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।